हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है 9/11 इवेंट, जिसको वॉर ऑन टेरर कहते हैं। इसी से हमने, ये हमारा टॉपिक है, समझेंगे। इस पे क्वेश्चन पेपर में आता है आपको और बहुत बार आया हुआ है। इसी के साथ एक और टॉपिक रेलिवेंट है, टेररिज्म वाला, तो इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं। ये 9/11 का इवेंट क्या था, पहले हम इसको ये देखते हैं। 9/11 इवेंट का मतलब है कि 11 सितंबर 2001 को एक टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और ये अटैक किसने किया था? अलकायदा का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ये अलकायदा वही ग्रुप था जो कब बना? जब अफगानिस्तान से रूस को निकाला गया। अफगानिस्तान से रूस को निकालने के लिए जब यूएसए ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की हेल्प से मुजाहिदीन की एक फौज तैयार की, तो वो जो एक्सट्रीम मुजाहिदीन थे उनका मकसद ये था, वो ये कहते थे कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रूस को निकालना नहीं था, बल्कि जितने भी अंग्रेज हैं, चाहे वो यूएसए में रहते हैं, चाहे वो जहां पे भी रहते हैं, हम उन सबके खिलाफ हैं। हमारा जिहाद उन सबके खिलाफ है। अब जैसे कि रशिया, अफगानिस्तान में से रशिया निकल चुका है, अब बारी है यूएसए की। उन्होंने 9/11 का इवेंट किया और इस इवेंट के अंदर तकरीबन 9 टेररिस्ट जो थे, उन्होंने यूएसए की 4 जो कमर्शियल एयरप्लेन्स थी उसको हाईजैक कर लिया। हाईजैक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, कि ट्रेन है, उसका जो ड्राइवर है उसको आप मार के खुद उसको ड्राइव करो, तो अब वो ट्रेन आपके अंडर है, आपने उसको हाईजैक कर लिया। आप जब चाहे तो उसको तबाह कर बर्बाद कर दो, या चाहो तो जहां मर्जी उसको ले जाओ, इसे हाईजैक कहते हैं। इस तरीके से 11 सितंबर 2001 में जो टेररिस्ट ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन थी अलकायदा, इसने चार चार जो हैं वो यूएसए के हाईजैक कर लिए। 19 टेररिस्ट थे और इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया यूएसए के अगेंस्ट। उन चारों में से जो 2 प्लेन्स थे वो डायरेक्ट जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मारे और उसको क्रैश किया। और एक प्लेन जो था वो पेंटागन, जो कि यूएसए का डिपार्टमेंट है, डिफेंस हेडक्वार्टर वर्जीनिया में। और एक प्लेन जो था वो पेंसिल्वेनिया में। आफ्टर जो बेसिकली उसके जो पैसेंजर्स थे, टारगेट उसका ये था कि व्हाइट हाउस पे हिट किया जाए, लेकिन वो जो पैसेंजर्स थे उन्होंने रेजिस्टेंस की, तो वो जरा रेजिस्टेंस की वजह से पेंसिल्वेनिया में जाकर शैंक्सवाइल के साथ जाके क्रैश हुआ। इस 4 प्लेन्स के क्रैश होने से क्या रिजल्ट हुआ? अप्रोक्सीमेटली 3000 जो लोग थे वो मारे गए और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडलिएस्ट टेररिस्ट अटैक भी कहा गया, और वो भी एक सुपर पावर के ऊपर। तो इट वॉज द इवेंट विच इज कॉल्ड 9/11 इवेंट। सो इट्स अ टेररिस्ट अटैक on the United States carried by the extremist group Al Qaeda. 19 terrorists hijacked 4 commercial airplanes of the USA, resulted in approximately 3000 death of the people, which caused immense destruction and also making it deadliest terrorist attack in the modern history. Got it? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये चीज है क्या थी? अब ये हिस्टोरिकल कॉजेस क्यों हुए, व्हाई डिड इट हैपन, ठीक है, क्यों हुआ? 9/11 अटैक वॉज नॉट अ स्पॉन्टेनियस, ये कोई स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था कि अचानक से दिल किया और उस पर अटैक कर दिया, नहीं। बल्कि इसके पीछे डीप रूटेड हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकली फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो अब आपको एग्जामिनर ये कहेगा कि 9/11 इवेंट के कॉजेस को एनालाइज करें। तो कॉज नंबर 1, यूएसए फॉरेन पॉलिसी इन मिडल ईस्ट। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हम जब बात करते हैं ना मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट का मतलब है आपका वेस्टर्न एशिया, और उसमें आपके पास तकरीबन 19 प्लस कंट्रीज आते हैं, इंक्लूड सऊदी अरेबिया, यमन, इसराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, ओमान, इराक, ईरान। ये सब जो कंट्रीज मैंने नाम लिए, ये मिडल ईस्ट में आते हैं। अब आपको पता है कि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो जो यहूदी थे, उनको ब्रिटेन ने सपोर्ट करके जो आज इसराइल की लैंड है, पैलेस्टीनियन जो लोग थे, मुसलमान थे, उनसे लेकर उनको दे दी। तो ये जो वॉर थी पीछे से, मुसलमानों की और यहूदियों की, इसराइल का पैलेस्टीन का मसला ऑलरेडी चल रहा था। इस मसले की वजह से जो यूएसए था वो डे 1 से इसराइल को सपोर्ट कर रहा था।
और यूएसए जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर छाया हुआ था अपनी प्रॉक्सी टैक्टिक की वजह से। यमन को देख लें तो वहां पे यूएसए का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा। ईरान को देख लें, इराक को देख लें, सीरिया को देख लें, इसराइल को देख लें, लेबनान को देख लें। तो मिडिल ईस्ट में जरूरत से ज्यादा जो यूएसए की इंटरफेरेंस थी, इस चीज ने जो बाकी लोग थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया हुआ था। तो यूएसए का जो लॉन्ग सपोर्टेड इसराइल को सपोर्ट करना, ईरानी इजरायली और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के अंदर, इससे बहुत सारे जो अरब्स थे और जो मुसलमान थे उनको इस चीज के ऊपर गुस्सा था कि ये क्यों पैलेस्टीनियन का साथ नहीं देते बल्कि उनके ऊपर जुल्म करने में इसराइल का साथ देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यमन, ये सारे जो थे इनमें भी यूएसए उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करके अथॉरिटेरियन रिजीम को सपोर्ट करता और लोगों के दरमियान, लोगों की और हुकूमत के दरमियान मुल्क में नफरत पैदा करता। इसने सऊदी अरेबिया के अंदर अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसिस बनाए हुए थे। उसामा बिन लादेन को कत्ल करने के लिए इसने जो है वो बहुत सारी हेल्प ली हुई थी यूएसए से। तो ये सारे रीजन थे। ये पहला रीजन ये था कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जरूरत से ज्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट में ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज रहते हैं। तो ये जो मुस्लिम ममालिक थे इनको जरूरत से ज्यादा गुस्सा था यूएसए के ऊपर। तो ये जो जिहादिस्ट थे, ये जिहादिस्ट ये कहते थे कि ये हिंदू होकर, काफर होकर, ये नॉन मुस्लिम होकर क्यों हमारे मुआमलात में, हिंदू तो खैर नहीं कहेंगे हम इसको, कहेंगे वो क्रिश्चियंस होकर, ये हमारे मुआमलात में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। तो पहला रीजन इसका ये था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, सोवियत अफगान वॉर। मैंने सोवियत अफगान वॉर आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया ने इन्वेड कर दिया तो यूएसए ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, उनको मनी प्रोवाइड की, उनको वेपन्स दिए। तो वॉर के बाद जो बहुत सारे मुजाहिदीन फाइटर्स थे, क्योंकि वो रेडिकलाइज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ आपके अगेंस्ट, सिर्फ इन सोवियत के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि हमारा जिहाद तो हर फॉरेन पावर के अगेंस्ट है, इंक्लूडिंग यूएसए। पहला कॉज क्या था स्टूडेंट्स? पहला कॉज था यूएसए की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट के अंदर, और दूसरा कॉज था सोवियत अफगान वॉर। तीसरा कॉज था फॉर्मेशन ऑफ अल कायदा। उसामा बिन लादेन जो कि एक जिहादिस्ट था, 1988 के अंदर उसने अल कायदा इसलिए बनाई कि वो जो मुसलमानों को डिफेंड कर सके और जो वेस्टर्न का जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस को टैकल कर सके। द ग्रुप बिलीव दैट कि जो वायलेंस है यूएसए के अगेंस्ट वो उनकी रिलीजियस ड्यूटी है। इवन कि उसामा बिन लादेन ने एक फतवा जारी कर दिया कि हम जो है वो किसी भी अमेरिकन या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को जिंदा नहीं रहने देंगे, हम उनके खिलाफ अटैक करेंगे। चौथा कॉज ये था रिएक्शन टू यूएसए इन्वॉल्वमेंट इन मुस्लिम कंट्रीज। ये बात मैं ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ। पहले मैंने स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट की बात की है, अब स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने मुस्लिम कंट्रीज की बात कर दी, जिस तरह गुल्फ वॉर हुई थी इराक और ईरान की, इस तरीके से जो था। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। अभी तक मुझे बताएं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि वॉर ऑन टेरर क्यों हुई थी और उसका कॉज क्या था। पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या आप लोग लिख लेंगे कि उसका कॉज क्या था, कॉजेस क्या थे उसके? शाहिद आपको क्लियर हुआ है? मैं फोर्थ पॉइंट दोबारा रिपीट करती हूँ ज़ारा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मैंने ऊपर बात मेंशन की है ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका ज्यादा इन्वॉल्व, तो ये मैंने स्पेसिफिकली उसमें से एक पॉइंट निकाल दिया है कि जब इराक ईरान की वॉर हुई या सीरिया क्राइसिस थे, यमन क्राइसिस थे, ये सब मुसलमान कंट्रीज है ना। तो इन मुसलमान कंट्रीज की इंटरनल पॉलिटिक्स को जो है वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना जिस तरह जलती पे तेल का काम करना, उनको भड़काना, उनके इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना, ये चीजें मुसलमान के जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलिस्ट जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उसामा बिन लादेन या जो अलकायदा था वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इसकी जो जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से जो है ये 9/11 का इवेंट हुआ। अब हमारे पास वॉर ऑन टेरर क्या है बच्चों? अब हुआ ये कि जब 9/11 का इवेंट हो गया, जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया, वो भी सुपर पावर पे कर दिया, तो अमेरिका को आ गया गुस्सा।
अब जाहिर सी बात है उसने सीज को टैकल करना था। उसने फिर पूरी दुनिया पे डिक्लेयर किया कि आज से 2001 में जब उनके ऊपर हमला हुआ, उस हमले के बाद से उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करते हैं वॉर ऑन टेरर, के टेररिज्म के खिलाफ वॉर। आज से हम टेररिज्म के खिलाफ क्या करेंगे, हम जंग करेंगे। शाहिद रेडिकलिस्ट वो होते हैं जो जरूरत से ज्यादा किसी चीज के अंदर एक्सट्रीम हो जाते हैं। अब आपको पता है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत की बुनियाद रखी, तो वहां पर बहुत सारे यहूदी ट्राइब्स भी थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्लियरली बताई है कि हमारे दीन में किसी चीज की जबर नहीं है। इवन के अपनी मदीना की जो रियासत थी उसमें उन्होंने बकायदा सफारत जो है वो डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने इम्फसाइज किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप्स किसी दूसरे ग्रुप के साथ या कंट्री के साथ डेवलप करना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप एंटायरली जो है वो उस चीज पे बेस करें, मतलब ये कि आप वो मुसलमान होने चाहिए। ठीक है, आपको जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी गुजारने के लिए आपको इन लोगों के साथ भी सामना पड़ेगा। तो इस्लाम की बताए हुए असूलों के मुताबिक, इसके मुताबिक आप उनके साथ रिलेशनशिप्स रख सकते हैं। लेकिन ये जो रेडिकलिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये कहते हैं कि कतन इजाजत नहीं है कि उनके साथ सलाम भी लिया जाए। किसी किस्म के वो फिर अगेंस्ट हो जाते हैं। उनको गुस्सा सिर्फ वेस्टर्न पे नहीं होता, उनको गुस्सा मुसलमानों पे भी आ रहा होता है कि आप लोग क्यों यूएसए के साथ या इनके साथ अपने रिलेशनशिप्स रख रहे हैं, क्यों। समझ लगी बात की। तो वो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होती है उनकी। क्लियर हो गया रेडिकलिस्ट कौन होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये वॉर ऑन टेरर क्या थी। वॉर ऑन टेरर ये थी कि आप इन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 20 सितंबर 2001 में ये स्टार्ट हुई जब यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कांग्रेस के साथ अपनी जो उनका उनका जो लोअर हाउस है उसके साथ एड्रेस किया और उन्हें क्या कहा कि एवरी नेशन इन एवरी रीजन हैज अ डिसीजन टू मेक कि आर यू विद अस, आइदर यू आर विद अस और आइदर यू आर विद द टेररिस्ट। यू पीपल हैव टू डिसाइड कि यू हैव टू support USA against terrorism or you have to choose the terrorist organization against USA। उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूरी दुनिया को दावत देते हैं, हर नेशन को, हर रीजन को, कि हमारा साथ दें आकर टेररिज्म के अंदर। ये कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं थी किसी एक कंट्री के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोई एक जगह पे नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये पूरी ओपन एंड कैंपेन थी। जहां जहां पे मिलिट्री, जहां जहां पे टेररिज्म होगी, वहां वहां पे ये लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो दुनिया का या कॉन्टिनेंट का कोई भी कोना क्यों ना हो। इसके मकसद क्या थे कि टेररिस्ट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना, मतलब अलकायदा को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, यूएसए पाकिस्तान को भी कही थी कि आप हमारा साथ देंगे। और सेफ हेवंस को जो है वो एलिमिनेट करना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सेफ हेवंस हैं जिस तरह अफगानिस्तान में है, उनको एलिमिनेट करना। रेडिकल एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेंट करवाना, होमलैंड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल कॉपरेशन को प्रमोट करना ताकि टेररिज्म के खिलाफ कम्बैट किया जाए। तो ये इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे वॉर ऑन टेरर के। अब वॉर ऑन टेरर के अब हम नोटेबल इवेंट्स देखते हैं। अब आपको पता है कि 9/11 का हमला हो गया, ये मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया कैसे हुआ। फिर यूएसए का डिक्लेयर होना, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब जब यूएसए ने जब ऑपरेशन डिक्लेयर किया, तो सबसे पहला उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसको OEF कहते हैं। 7 अक्टूबर 2001 में इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। इस ऑपरेशन की डिटेल्स ये थी कि यूएसए ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया अलकायदा को डिसमेंटल करने के लिए, और अफगानिस्तान से जो अफगानिस्तान की पहले वाली तालिबान गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को हटा दिया, क्योंकि इन्होंने तालिबान को कहा कि हमें पता है कि उसामा बिन लादेन आपके पास है, या तो हमें उसामा बिन लादेन दे दे या फिर हम आपके इंटरनल अफेयर्स में, आपकी कंट्री में घुस के जो है वो फिर उसामा बिन लादेन को ढूंढेंगे। तालिबान ने कहा कि हमारे पास उसामा बिन लादेन नहीं है, उन्होंने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर यूएसए आ गया और अफगानिस्तान की जो रजीम थी, जो तालिबान गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया, हटाकर अपना बंदा आगे ले आए और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। आउटकम क्या हुआ कि तालिबान को ओवरथ्रो किया गया, न्यू अफगान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई, वो गवर्नमेंट जिसकी बैक पे यूएसए था।
उसामा बिन लादेन जो था वो भागकर पाकिस्तान चला गया, और फिर काफी साल बाद उसको कैप्चर कर लिया क्या, 2011 में। अब देखो उसको 10 साल लगे पकड़ने के लिए, 2001 से ये इवेंट स्टार्ट था। यूएसए तकरीबन 2 डिकेड्स, 2020-21 में जाकर यूएसए ने 2001 का आया हुआ अफगानिस्तान के अंदर, यूएसए कहीं 2021 में जाकर गया है बाहर। 2 दहाइयां जो है वो 10 10 10 साल, 20 साल जो है वो उधर रहा, टेररिज्म के खिलाफ लड़ता रहा। हजारों लोग मारे गए, हजारों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म खत्म हो गई है। फिर उन्होंने 26 अक्टूबर, ये तो था 7 अक्टूबर, फिर 26 अक्टूबर को पेट्रियट एक्ट निकाला। पेट्रियट एक्ट का मतलब ये है कि यूएसए पेट्रियट एक्ट ने यूएसए गवर्नमेंट को कहा, उसको स्वीपिंग पावर दी, और उस पावर का मतलब है कि आप अपनी सर्विलियंस एक्सपैंड करें। उनको कंट्रोल दिया फोन कॉल्स पे चेक करने के लिए, ईमेल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इंक्रीज्ड। जहां पे आपको जिसके ऊपर शक है आप उसको डिटेन करें, और जिस तरह मर्जी क्राइम को कंट्रोल करें। इस तरह सिविक जो लिबर्टीज थी वो इंपैक्ट होना शुरू हो गई। 20 मार्च 2003 के अंदर यूएसए ने इसी ऑपरेशन को, जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहते हैं, टेररिज्म के खिलाफ इस ऑपरेशन को यूज करते हुए इराक के अंदर इन्वेड कर दिया। इराक के अंदर इन्वेड इसलिए किया, इराक पे इल्जाम लगाया कि इराक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, सदाम हुसैन जो है वो टेररिज्म ग्रुप को सपोर्ट करता है, और सदाम हुसैन जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है। इस वजह से इराक में चला गया यूएसए, वहां जाकर भी इसको सदाम हुसैन को गिरा दिया, हालांकि वहां से उनको मिला कुछ नहीं था, इराक से कुछ भी नहीं मिला था। इराक भी जो है वो एक अजीबोगरीब क्योज में मुंतकिल हो गया। सदाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। 2011 में फाइनली उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद से मिला और उसको किल कर दिया गया। किल किसने किया? यूएसए नेवी सील टीम 6 कंडक्ट अ रेड एंड किलिंग उसामा बिन लादेन, हु वाज द लीडर ऑफ अल कायदा एंड मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 एक्ट। फिर 2014 में एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठती है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस, जिसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। समझ आ रही कि नहीं? अब देखो इस एक ऑपरेशन की वजह से कहां कहां पे इसके इन्फ्लुएंस हैं। पेट्रियोटा एक्ट, अफगानिस्तान की रेजीम चेंज हो गई। बिल्कुल लिखना है आपने, लिखना है आपने, पॉइंट्स लिखने हैं। पेट्रियोटा एक्ट आ गया, इराक वॉर वाली, इराक में इन्वेड किया, सदाम हुसैन की डेथ, डेथ ऑफ कैप्चर, फिर उसके बाद आईएसआईएस का राइज होना, सीरियन सिविल वॉर एंड यूएसए इन्वॉल्वमेंट, वहां पे भी यूएसए ने इन्वॉल्व किया। उसकी जो प्रेसिडेंट बशर उल असद थी उसको एक मतलब सपोर्ट, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट और एक फुल स्केल वॉर वहां पे भी आ गई, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट। फिर 2021 में जाकर यूएसए ने विदड्रॉ किया। मतलब कि जरूरत से ज्यादा यूएसए ने वॉर ऑन टेरर को यूज करके पूरे मिडिल ईस्ट और कितने सारे कंट्रीज के अंदर इंटरफेरेंस की और अपनी हेजमनी को बरकरार रखने की कोशिश की। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मेजर्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग की, ग्लोबल सर्विलियंस नहीं रख दी। अब 2021 के बाद एक न्यू चैप्टर है, क्योंकि अफगानिस्तान से वो जा चुका है। लेकिन हम स्टिल ये नहीं कह सकते कि 2021 के बाद हमारे पास जो है वो टेररिज्म खत्म हो गई है। टेररिज्म आज भी है, और उसके इवेंट्स और उसके रेमेनेंट्स आपको आज भी नजर आते हैं। तो क्लियर हो गया, ये पूरी आपको स्टोरी समझ आ गई है कि वॉर ऑन टेररिज्म क्या थी, 9/11 का इवेंट क्या था, उसके कॉजेस क्या थे, और उसमें कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का टॉपिक। अब आप लोगों ने जो है इस पे मैं असाइनमेंट दूंगी वो करनी है आप लोगों ने।